नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग एक के मेरे सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं राम सर यूट्यूब चैनल में। कल काफ़ी साथियों को अपने नाम देख लिए होंगे, नियुक्ति आदेश कल जारी हो चुके थे। 15 दिन के अंदर डी ऑफिस पहुंच करके, जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच करके उनको वेरिफिकेशन कराना होगा और उसके बाद विद्यालय के लिए जो समय है वो उनको प्राप्त हो जाएगा कि कब विद्यालय ज्वाइनिंग लेने जाना है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में काफ़ी साथियों के लिए ये त्यौहार जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है, खुशीपूर्ण रहा है। लेकिन उसी के साथ काफ़ी साथियों को एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इतने समय के बाद इस भर्ती ने 2018 के बाद 2024 तक हमें कुछ अच्छी उम्मीद मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। काफ़ी साथियों को अभी तक, काफ़ी साथी जो हैं, मैं कह सकता हूं कि इस भर्ती में जिन्होंने पूरी पात्रता परीक्षा में मेहनत की, चयन परीक्षा में मेहनत की, अपने बाकी समय को निकाल करके किसी भी तरीके से मेहनत की, हर तरीके से उन्होंने अपना स्कोर अच्छा किया, समय अनुसार तैयारी भी अच्छी की, स्कोर भी अच्छा आया, उसके बाद भी अभी भी सिलेक्शन से दूर हैं। इनके इस दो तीन विषयों में अगर मैं आपसे कहूं, जैसे अंग्रेजी विषय है और आपका हिंदी विषय अगर है, तो इन दो विषयों में 80-85 नंबर वाले अभ्यर्थी भी अभी तक वेटिंग में ही हैं। जबकि एक अनुमानित अनुसार कहा जाए तो 100 में से 90 नंबर लाना या 88 नंबर लाना एक कट ऑफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद भी उनको ज्वाइनिंग की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। तो विषय यही है कि दूसरी काउंसलिंग के कितने परसेंट चांसेस है। मैं बात कर रहा हूँ वर्ग एक दूसरी काउंसलिंग, या क्यों कहें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक की सेकंड काउंसलिंग, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कही थी या कई वीडियो में हमने जिक्र किया है कि दूसरा जो चरण होगा उसके कितने परसेंट चांसेस हैं या आसार हैं। और दूसरी बात की, अगर ये होती है तो फिर कितने लोगों को मौका मिलेगा। जो वेटिंग हमारी है अभी, कैटेगरी की वेटिंग जो हमें प्राप्त हुई है, कॉन्सोलिडेट रैंक तो एक काफ़ी बड़ी रैंक होती है। कैटेगरी के हिसाब से सर हम कितनी रैंक तक सेफ हैं कि हमें आगे सेकंड काउंसलिंग में मौका मिल सकता है। तो एक सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि सेकंड काउंसलिंग का कितने परसेंट चांसेस हैं, उसके पास क्या प्रूफ है। तो ये आज से नहीं, जितनी भी काउंसलिंग हुई है, डीपीआई ने अभी तक जितनी भर्तियां कराई हैं, चाहे वो वर्ग एक, वर्ग दो या वर्ग तीन की हो, हमेशा ही पहली काउंसलिंग जब होती है तो कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो पात्रता पास होते हैं और चयन परीक्षा में सीधे बैठ जाते हैं। अब काफ़ी साथियों का ये रीज़न रहा है। अब ये देख सकते हैं, अभी काउंसलिंग जब हुई थी, वेरिफिकेशन हुआ था, उसके दौरान ये लिस्ट मैंने आपको हालांकि टेलीग्राम चैनल पर रात में ही अपलोड कर दी थी। इसमें आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2023 में दस्तावेज सत्यापन में अपात्र पाए गए उम्मीदवारों की सूची है ये। तो यहाँ इस सूची के अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो लगभग कुछ 250 से 300 अभ्यर्थियों के नाम मेंशन किए गए हैं। हालांकि 2018-19 में लगभग 800 अभ्यर्थी बाहर हुए थे इस रीजनों से। तो ये कुछ 163 हैं, 200 भी नहीं है, 163 है यहाँ पर। अब इसमें कारण मैंने एनालिसिस किए हैं तो कम से कम 20 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। तो ये जो पद आप देख पा रहे होंगे ये सभी विषयवार नहीं है, सभी अलग मतलब विषयवार हैं, किसी एक विषय के नहीं है। टोटल ये लिस्ट निकाली गई है। जैसे आप देखिए, गणित विषय के अभ्यर्थी हैं, होम साइंस के, हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, इसके बाद यहाँ ऊपर देखिए तो जियोग्राफी के, फिर इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं, इंग्लिश अभ्यर्थी इकोनॉमिक्स के हैं, फिर यहाँ पर कॉमर्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। तो इन सभी अभ्यर्थियों के कारण यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये देखिए रैंक 3 आई है, ये रैंक 8 आई है, ये एक रैंक 39 आई है, उनकी कॉन्सिडरेट रैंक है, ये 55 रैंक है, ये 155 रैंक 1 रैंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रीजंस मेंशन किए गए हैं, सबसे पहले रीजन तो देखो, ये जो मेंशन किया गया ये सबसे बड़ा रीजन है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि उनका जो ग्रेजुएशन था वो रनिंग था और उन्होंने फॉर्म भर दिया था। इसका कारण क्या है कि जब आप पात्रता पास कर रहे थे या पात्रता का आपने फॉर्म भरा था, तब आपका जो था वो आखिरी वर्ष चलना चाहिए था आपका डीएलएड का, बीएड का, या फिर आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये था कि काफ़ी साथियों का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ था बीएड का, और उन्होंने फॉर्म भर दिया था और कहा कि हम जब फाइनल एग्ज़ाम देंगे या मेंस देंगे तो हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन जब ये देखा गया कि 2023 में जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था तो आपका 1 साल के अंदर दोनों कैसे चीज़ें हो गई, तो इसलिए वो अयोग्य पाए गए, फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं थी। इसके साथ में जो सह विषय का कारण था वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। बीएड अपूर्ण होना, निर्धारित दिनांक तक पूर्णता न होना, स्थानोत्तर में उपाधि सह विषय से अर्जित करना और स्नातक की उपाधि में मूल विषय न होना। ये मैं समझा चुका हूँ पिछले कई वीडियो में कि ये सह विषय का किस तरीके से ये देखा जाता है, ठीक है। ये रीज़न आप देखिए सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना। और अतिथि शिक्षक अगर आप हैं तो फिर अतिथि शिक्षक में आपके पास वो
कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए, एक ही सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से दर्ज न कर पाना अपात्रता का कारण है। अब ये सब कारण आप पढ़ेंगे, टेलीग्राम पे मैंने लिस्ट भेज दी है, वो आपका काम है। मेरा जो विषय है वो ये है कि कितने % चांसेस हैं और क्यों होगी, कब तक होगी, ये भी थोड़ी सी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी बन जाए। देखिए, फिलहाल के लिए अगर मैं कहूँ कि ये जो अभ्यर्थियों की लिस्ट आई है ये, और जो फाइनल ज्वाइनिंग हो चुकी है इसमें भी बहुत सारे 101 अभ्यर्थी या 200 अभ्यर्थी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो अगर ऐसा कहा जाए ओवरऑल तो 500 से 1000 के बीच में सेकंड काउंसलिंग के लिए पहली काउंसलिंग के पद रिक्त बच जाते हैं। अब देखिए, चूंकि कानूनी तौर पे यूं कहें कि रूल के हिसाब से तो इनको एक एक पोस्ट पूरी भरना चाहिए क्योंकि उम्मीदवार हैं और ऐसा होता ही है। इस साल भी यही होगा। सेकंड काउंसलिंग के लिए पूरी प्रॉपर तरीके से डीपीआई शेड्यूल बनाएगा। हर साल होता है क्योंकि ये आईटीआई के खिलाफ, तो वो एजुकेशन में उसमें लिखा भी होगा, नियमों में लिखा है सब कुछ है कि पूरी पोस्टें रोस्टर के अनुसार भरी जाएंगी। तो सेकंड काउंसलिंग का प्रॉपर डीपीआई ही अपना शेड्यूल निकालेगा कि सेकंड काउंसलिंग में हम मेरिट बनाएंगे दोबारा से और फिर वो वेटिंग बनाएंगे। मतलब यूं कहें अगर कि अगर सिर्फ 1000 पोस्टें ही बची हुई हैं तो 1000 पोस्टें अलग अलग विषयों की हैं, किसी की 5, किसी की 50, किसी की 200, अंग्रेजी की कहीं 200 पोस्टें हो सकती हैं, हिंदी की हो सकता है 100 पोस्टें बची हो। तो ये अगर 1000 पोस्टों पर ही सिर्फ कराते हैं सेकंड काउंसलिंग तो काफ़ी कम लोगों को मौका मिल सकता है। यूं कहें तो अगर हम 10 वेटिंग है अगर आपकी कैटेगरी में, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी की वेटिंग अगर 10 के अंदर है तो ही है कि उम्मीदवार इसमें मेरिट में आ सकते हैं और उनकी काउंसलिंग होगी। अगर यही 10,000 पोस्टें यहाँ 5000 हो जाती हैं तो उम्मीद होगी कि यहाँ पर जो 10 वेटिंग है वो 50 वेटिंग तक की क्लियर हो जाए। ठीक है, डिपेंड करता है कि विषयों की सामान्य, दो चीज़ें यहाँ बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक तो जो बात बैकलॉग की पोस्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेयर केस देखा गया है कि काफ़ी साथियों को बैकलॉग की सीटें, क्योंकि जो बैकलॉग की सीटें होती हैं उसको आप उस भर्ती में, जैसे 2018 की बैकलॉग में आज लगभग 3500 पोस्टों पर ये भर्ती हुई है, तो सरकार को एक मौका मिल जाता है कि हमने 8,770 पदों पर ये पूरी भर्ती कराई। पर ओरिजिनलिटी तो ये है कि ये 4,980 पदों पर भर्ती हुई है। इसमें जो बाकी पोस्टें आपने जोड़ करके बताई हुई हैं ये आपने 2018 की बैकलॉग की पोस्टें यहाँ जोड़ी हुई हैं। जैसे वर्ग 3 की मैं बात करता हूँ, 7,500 सीटें 2023 की भर्ती से खाली रह गई हैं। अब यही पोस्टें अगर सरकार अगले सत्र में 20,000 पोस्टें जोड़कर बताएगी तो सरकार के पास तो ओरिजिनल में 13,000 पोस्टें ही हैं। ये बाकी पोस्टें तो पिछले साल की हैं, तो सरकार हमेशा इनको जोड़कर अपने आंकड़े दिखाने की कोशिश करती है और ये सरल ऐसा ही हुआ है कि वास्तविक तौर पे 4,980 पदों पर भर्ती हुई है। अगर इसी की कंपेयर आप 2018 से करें तो 18 में आप देखेंगे कि पहली काउंसलिंग ही 18,000 पोस्टों पर हुई थी जिसमें कोई बैकलॉग की सीटें नहीं थी, और उसके बाद बड़ा चढ़ा के ये 24-25 हज़ार पदों पर भर्ती हुई थी जहां पर एक एक विषय में 1200 पोस्टें आई थी। तो कहीं ना कहीं हमारी भी सरकार से डिमांड कह सकते हैं या डीपीआई से रिक्वेस्ट कह सकते हैं, या डीपीआई को देखो रिक्वायरमेंट तो है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर पदों की संख्या खाली नहीं है, अतिशय शिक्षक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड काउंसलिंग के लिए वर्तमान में प्रदेश में बहुत ही अच्छे रिक्त पद खाली हैं। अगर सरकार ना कर कर के भी 5,000 पोस्टें भी बना के दे दे हमें सेकंड काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पर लगभग 50+ वेटिंग और 100 से नीचे वेटिंग तक को किसी किसी विषय में 50 से ऊपर और 100 से नीचे वालों को भी मौका मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस विषय में पोस्टें कितनी आ रही। 14 विषय है, 12 मान के चलिए, 14 देख लीजिए, क्योंकि बाकी 2-3 विषयों में तो ज़्यादा उम्मीदवार होते नहीं है, तो 12 मान के चलिए। और 500 पोस्टें आ चुकी हैं। अगर 500 पोस्टें भी आ जाएँ आपकी कैटेगरी में तो आराम से 50 वेटिंग तक के अभ्यर्थियों के चांसेस पूरे बनते हैं। पर डिपेंड करेगा कि डीपीआई क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है। क्योंकि सरकार अगर ये चाहेगी कि उम्मीदवार हमारे पास में हैं, 2-2 परीक्षाएं पास किए हैं, वेल एजुकेटेड है, समय भी है हमारे पास काउंसलिंग कराने का, और जगह भी खाली है पढ़ाने के लिए, तो फिर हम क्यों एक भर्ती और कराएं। अगले साल देखेंगे इसी सत्र में हम 5,000 पोस्टें और बढ़ा करके सेकंड काउंसलिंग करा दें और इन उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दें। एक तो एक हमारी प्रयास हो सकता है जो कि चल रहा है प्रयास। काफ़ी साथी वर्ग चल के वर्ग 1 की पदवृद्धि में बात कर रहे हैं कि पदवृद्धि होना चाहिए, क्योंकि अगर 1,000 सेकंड काउंसलिंग 1,000 पदों पर होगी तो मुश्किल से मुश्किल 10 तक वेटिंग ही क्लियर हो पाएगी, वो भी कैटेगरी की वेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल कॉन्सिडरेट रैंक तो काफ़ी बड़ी रैंक हो जाती है। तो ये मेरा कहना है कि इस भर्ती में ज़्यादातर बैकलॉग की सीटें थी, तो सरकार का, देखो मेरा बैकलॉग से कोई वो नहीं है ना, आप लोग यूँ कहें, मैं बात सरकार की कर रहा हूँ कि सरकार का कहना ये है
आप इसमें बाकी सीटें क्यों नहीं हटा देते? आप ये कहिए कि सिर्फ हमने 5,000 पदों पर भर्ती कराई है, बैकलॉग को जोड़ करके आप पूरी भर्तियों को क्यों इतना बड़ा पहुंचा रहे? ये एक कह सकते हैं कि तर्क है। पूरी भर्ती का लॉजिक यही है कि 5,000 पदों पर भर्ती हुई है और 2018 में 25,000 पदों पर भर्ती हुई थी। कितना अंतर होगा? क्योंकि उस समय 1200 पोस्टें आई थी एक विषय में, और अभी 200 से 250 पोस्टें आई हैं एक विषय में। क्यों इतना अंतर 4-5 सालों में हो गया, जबकि रिक्त पदों की संख्या बढ़नी चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा? तो हमारा यही कहना है कि ये 200-250 क्यों कर रहे हैं आप? इसे सीधे सीधे 700 तक ले जाइए। आप 5,000 बनाने की जगह आप 7,000 पोस्टें बढ़ा दीजिए या 10,000 पोस्टें बढ़ा दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट, क्योंकि रिक्त पद हैं। प्रदेश में लगातार समस्या आ रही है, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम में समस्या आ रही है। तो इसका कारण क्या है? शिक्षक अनुपात प्रॉपर ना होना। तो 5,000 पद वृद्धि की मांग हम कह सकते हैं, प्रयास करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। कम से कम 50 वेटिंग तक तो क्लियर हो सकेगी। देखेंगे, बाकी प्रयास यही रहेगा। हालांकि सेकंड काउंसलिंग बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अभी वर्ग 2 की चयन परीक्षा हुई नहीं है, वर्ग 3 की चयन परीक्षा हुई नहीं है, तो काउंसलिंग का काम सिर्फ वर्ग 1 का ही रह गया है। तो उम्मीद है कि डीपीआई बहुत जल्द ही इसका शेड्यूल निकालेगा, एक और मेरिट बनेगी, एक और वेटिंग बनेगी, और पोस्टों की संख्या क्या होगी वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि पद बढ़ें, और अगर सरकार की मंशा पर निर्भर है तो सरकार तो फिर सरकार ही है। ठीक है, बाकी वर्ग 2 की तैयारी पर फोकस करें आप लोग सभी, क्योंकि आप वर्ग 3 तो आप दे नहीं सकते हैं। और बाकी आप सब जो भी आपका जीविकोपार्जन आप लोग कर रहे हैं उसके साथ ही आप आगे बढ़ें, चाहे आप वर्ग 1 अतिथि शिक्षक हो या फिर आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट की तैयारी करिए, यूजीसी नेट भी काफ़ी अच्छा विकल्प है आगे तैयारी के लिए। अगर आपके पास समय है तो आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को व्यस्त रखें। वर्ग 1 का आगे जो भी होगा वो तो मैं जुड़ा हूँ आप लोगों से, तो आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आज चूँकि करवा चौथ है आप सभी के लिए जिनका विवाह हो चुका है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पदवृद्धि के लिए लगातार सभी एकजुट होकर के प्रयास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।